तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं अपनी गेमिंग जर्नी के बारे में बताने जा रहा हूँ। हालांकि मैंने पिछली वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड की थी, आप लोग देख सकते हैं, और उस वीडियो पे आप लोगों का काफी अच्छा सपोर्ट मिला। इसके लिए मैं आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को सपोर्ट किया और मेरे उस वीडियो को 11,000 लोगों ने देखा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप लोग का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरे गेमिंग जर्नी को देखा और उस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, अच्छे लाइक किए और शेयर किए। तो मैं आप लोग का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी गेमिंग जर्नी को सपोर्ट किया। तो उस वीडियो में मैं थोड़ा नर्वस था, थोड़ा मतलब मैं डर, मेरे अंदर थोड़ा डर था, थोड़ा डर मैं फील कर रहा था। लेकिन आज के वीडियो में आप लोगों को अपनी गैमलिंग जर्नी का पूरा विस्तार से बताऊंगा कि मैं कैसे इस गैमलिंग में आया, किस तरीके से आया। उस वीडियो में मैंने बताई थी बातें, लेकिन मैं पूरी तरह से आप लोग को बातें नहीं बता पाया था। आज मैं इस वीडियो में आप लोग को पूरी बातें समझाऊंगा कि मैं इस गैमलिंग में किस तरीके से आया था और फिर क्या क्या हुआ था मेरे साथ। तो ये बात उन दिनों की जब गेम्स होते थे फ्री फायर पबजी ट्रेंड में, तब मेरा शुरुआत हुआ था गेम खेलने का और मेरे दोस्त सभी गेम खेला करते थे। तो उस समय टॉपअप को बहुत ज्यादा प्रचलन था, तो लोग टॉपअप किया करते थे। तो टॉपअप को मैं भी सोचा कि यार टॉपअप तो अच्छा चीज है, लोग कर रहे हैं टॉपअप तो अच्छी बात है, मैं भी कर सकता हूँ टॉपअप। और ये सोचा कि यार जब लोग टॉपअप कर रहे हैं तो मैं अपने दोस्तों से पूछता था, यार तेरे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से तू टॉपअप कर पा रहा है, तेरे पास जो पैसे आ रहे हैं। मतलब उस टाइम तो मतलब स्टूडेंट लोग हैं, स्टूडेंट लोग पास पैसे कहाँ से आएंगे, उनके पेरेंट्स तो देंगे नहीं गेम में टॉप अप करने के लिए। जो भी देंगे उनको उनका पॉकेट खर्च देंगे या फिर ऐसे देंगे कि आप जाइए अपना खर्च करिए। तो ऐसे लोगों से मेरी बात, मतलब मेरे दोस्त सब उसमें गेम में टॉप अप कर लेते थे। तो मैं उन लोगों से पूछता था, यार तू कहाँ से टॉप अप कर लेता है, तेरे पास पैसे कहाँ से आते हैं। तो उसमें से एक दोस्त बोलता था कि मैं विंजो खेलता हूँ, एक ने बोला कि मैं एमपीएल खेलता हूँ। तो इस टाइप के उसमें गेम बहुत पॉपुलर थे, विंजो हुआ, एमपीएल हुआ, ऐसे गेम बहुत ज्यादा पॉपुलर थे उस समय। तो तो ये गेम्स पॉपुलर थे उस समय। फिर उसने बोला कि मैं जाता हूँ विंडो पे, विंडो वर्ल्ड वॉर होता है वही खेलता हूँ, और उसमें 2-2 रुपए लगा के 4 रुपए 3.5 रुपए के समथिंग कुछ होता था, वही जीतता हूँ। तो उसने मुझे बताया, शुरुआत मेरी विंजो गेम से। विंजो के बाद फिर मैं ये जो आता है एमपीएल आता है, विंजो के बाद मैंने एमपीएल पे शिफ्ट किया। तो विंजो में मैं वर्ल्ड वॉर बहुत खेलता था उस समय। अगर कोई विंजो वाला प्लेयर है तो वो जानता होगा वर्ल्ड वॉर क्या होता है। तो विंजो पे एक वर्ल्ड वॉर का सेक्शन होता है, तो वहीं पे मैं वर्ल्ड वॉर खेला करता था। फिर वहां से हमारी गैमलिंग जर्नी की शुरुआत हो गई। फिर यार जब गैमलिंग जर्नी की शुरुआत हुई ना, तो मैं किस तरीके से इस दलदल में फंसते गया वो भी आप लोग आगे वीडियो में देखिएगा। फिर मैं इस गेम में एडिक्टेड होता चला गया। फिर धीरे धीरे जो छोटे छोटे पैसे कमाने की लत थी वो बढ़ती गई। फिर दिन का सोचा कि 100 200 400। और यार शुरुआत में क्या होता है ना, शुरुआत में हमारा मन भी कहता है कि यार हम जीतते जा रहे हैं, लॉस मतलब होता है लेकिन हम जीतते बहुत ज्यादा हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए अगर मैंने 20 रुपीज लगाया तो 20 के 40 रुपीज हो जाते हैं। 40 रुपीज लगाया तो 40 के कितने हो जाते हैं, 40 के 80 रुपीज हो जाते हैं। तो इस तरीके से अमाउंट बहुत जल्दी बढ़ता है हमारे गैम्बलिंग में। तो यही कारण है कि हम लोग गैम्बलिंग करते हैं ना, तो हमारा जो माइंड होता है वो माइंड में ऐसा डोपामिन रिलीज हो जाता है कि हम लोग गैम्बलिंग और करते जाते हैं। तो सेम मेरे साथ विंजो में भी यही हुआ था। तो सेम मेरे साथ उस तरीके से मेरे दोस्त ने मुझे विंजो के बारे में बताया। फिर धीरे धीरे मैं एमपीएल पे शिफ्ट किया, धीरे धीरे मैं एमपीएल पे शिफ्ट किया। एमपीएल पे शिफ्ट करने के बाद फिर धीरे धीरे मुझे और एप्स के बारे में पता चला। फिर इसके बाद ड्रीम 11 बहुत चर्चित हुआ, ड्रीम 11 पे मैंने प्ले करना शुरू किया। फिर ड्रीम 11 पे प्ले करना शुरू किया, और इस तरीके से बहुत सारे ऐप्स थे जिनके बारे में मैं खेलना शुरू। और फैंटेसी गेम्स जितने होते हैं, इन फैंटेसी गेम्स पे भी मैंने खेलना शुरू किया। और फैंटेसी गेम्स की लत ऐसी होती है ना यार, लगता है हम लोग स्किल बेस्ड खेल रहे हैं। तो हम लोग इस तरीके से मैं इसमें फंसता चला गया, इस तरीके से मैं इसमें फंसता चला गया। एमपीएल हुआ, ड्रीम 11, फैंटेसी गेम्स हुए, सब में फंसता चला गया। फिर धीरे धीरे ना ये सब पे टैक्स लग रहा था और ज्यादा बोनस नहीं मिल रहा था। फिर धीरे धीरे मैं जब टेलीग्राम चैनल्स पे गया, बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखा और उनके टेलीग्राम चैनल्स पे गया, और वो अक्सर फ्रॉड हुआ करते थे। तो उनके जब मैं टेलीग्राम चैनल्स पे गया तो उन्होंने एक ऐप को सजेस्ट किया। वो ऐप को मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। उस ऐप का नाम है योनो गेम्स। योनो गेम्स, अगर आप में से बहुत सारे लोग योनो गेम्स के बारे में सुने होंगे, तो ये एक यूट्यूबर ने सजेस्ट किया। उनका नाम था वायरल रूट। उनका नाम क्या था, उनका नाम था वायरल रूट। तो वायरल रूट नाम के यूट्यूबर थे, उन्होंने ही ये चीज सजेस्ट किया। तो वायरल रूट नाम के एक यूट्यूबर थे, उन्होंने ये चीज सजेस्ट किया कि आप लोग जाइए। और योनो गेम्स बहुत उसमें चर्चित था, और योनो गेम्स की 1-2 ऐप नहीं थे, योनो गेम्स के करीब करीब 50 से 60 ऐप्स थे। तो योनो गेम्स के 50 से 60 ऐप्स करीब थे, और मैं सभी को इंस्टॉल कर लिया अपने फोन में। और सभी पे डेली बोनसेस मिला करते थे, और जो लॉगिन किया था उस पर जो मिला था तो मिला ही था। तो योनो गेम्स के बारे में मुझे किसने बताया, योनो गेम्स के बारे में मुझे बताया वायरल रूट ने। ये क्या टेलीग्राम चैनल था शायद, पता नहीं आज भी है कि नहीं। तो इन्होंने बताया मुझे, वायरल रूट टेलीग्राम चैनल ने। तो ये टेलीग्राम चैनल वायरल रूट ने मुझे बताया योनो गेम्स के बारे में। तो फिर क्या हुआ, फिर जब मुझे पता चल गया इसके बारे में, तो फिर मैं खेलना स्टार्ट किया। और आपको पहले ही बताया मेरे पास कितने गेम्स थे। मैंने उस यूट्यूबर के कहने पे 50 से 60 गेम्स, 50 से 60 ऐप होते हैं जो गेम्स होते हैं, उन गेम्स को मैंने डाउनलोड किया। 50 से 60 गेम्स, लिटरली 50 से 60 गेम्स मैंने डाउनलोड किया था।
और 50 से 60 गेम्स में मुझे करीब करीब इन 50 से 60 गेम में से 10 से 15 गेम से मैं रोज का 100 रुपए निकाल लेता था। कैसे निकाल लेता था 100 रुपए? क्योंकि मुझे बोनस मिलता करता था, और जो बोनस मिलता था ना उसी बोनस से मैं प्ले करके जो बोनस मेरे को मिलता था उसी बोनस से मैं प्ले करके पैसा निकाल लिया करता था। और धीरे धीरे जब मैं बोनस मिलता था ना तो फिर मेरे दिमाग में ना डोपामिन रिलीज हो गया था कि यार किस तरीके से प्रॉफिट हो रहा है। और लिटरली मैं विड्रॉल करता था, विड्रॉल मेरा 1 से 2 घंटे में आ जाता था मेरे पास। तो इस तरीके से मैंने पैसा कमाना सीखा गैम्बलिंग में, और शुरुआत हो गई। शुरुआती दौर में तो मुझे समझ में नहीं आता था ये सब पैटर्न क्या है, प्लेयर क्या है, बैंकर क्या है, ड्रैगन टाइगर क्या है, सिग्बो क्या है, 7 अप डाउन क्या है, कुछ समझ में नहीं आता था। तो इस तरीके से मैं इस योनो गेम्स के चक्कर में फंसा। योनो गेम्स के चक्कर में फंसने के बाद 10 से 15 गेम से कुछ ना कुछ डेली प्रॉफिट निकालता था। बाकी गेम्स भी खेलता था, उसमें लॉस होता था। 100-200 की बेट लगाता था तो उसमें भी लॉस हो जाता था। तो इस तरीके से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई, और धीरे धीरे मैं इन सब गेम्स के चक्कर में पड़ा। ये सब ऐप क्या होते हैं? ये सब ऐप होते हैं आपके कोडिंग ऐप। कोडिंग ऐप आप लोग जानते होंगे। कोडिंग ऐप वो ऐप होता है जिसको हमारे लोगों द्वारा मैनुअली कंट्रोल किया जाता है, तो वो कोडिंग ऐप के अंतर्गत आता है। तो ये कोडिंग ऐप के चक्कर में मैं फंसा, और एक ऐसा नहीं इससे आप पैसा बनाएंगे शुरुआत में, बोनस का लालच देते हैं, तो बोनस के लालच से आप पैसा बनाएंगे। शुरुआत में मैंने भी दिन का 1000 रुपए कमाया है, लेकिन जब लॉस होगा ना तो आप पूरा अपना बैंक रोल क्या कर दोगे? पूरा बैंक रोल आप क्या कर दोगे? पूरा बैंक रोल जितना आपने प्रॉफिट किया है सारा बैंक रोल आपका क्या हो जाएगा? इसका एंड हो जाएगा जीरो पे। यही इसका एंड हो जाएगा, जीरो। तो यही चीज मैं बता रहा हूँ कि आप शुरू करेंगे 50-60 गेम खेलेंगे, 50-60 गेम्स रखेंगे फोन में। शुरुआत ऐसे ही होता है। बहुत सारे गेम्स रखते हैं, रमी, 3 पत्ती, पोकर, विंजो, एम्पियर, ड्रीम 11, जितने भी तमाम ऐप्स होते हैं, योनो गेम्स, योनो लूट, जितने भी गेम्स होते हैं सब आप अपने फोन में रख लेते हो। और एंड में क्या होता है? आपका बैंक बैलेंस भी जीरो होता है, और गेम की आईडी का जो बैलेंस होता है वो भी जीरो हो जाता है। तो यही। फिर धीरे धीरे जब मुझे इस योनो गेम्स की रियलिटी पता चली, फिर उसी यूट्यूबर जिनका नाम था वायरल लूट, इन्हीं यूट्यूबर ने जिनका नाम क्या था? वायरल लूट। यही यूट्यूबर थे जिनका नाम था वायरल लूट। यही यूट्यूबर ने एक नई वेबसाइट को सजेस्ट किया। उस वेबसाइट का नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन वो वेबसाइट का नाम था 7 करके कुछ था, 777 करके कुछ .com आगे मान लीजिए, ऐसे कुछ नाम था, 777.com मान लीजिए आप। ऐसी एक वेबसाइट जिसका नाम 777.com था। तो इसी वेबसाइट पे उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लिंक डाला, और उस वेबसाइट पे मैं गया। तो उस वेबसाइट पे जाने के बाद मुझे कितने रुपए का बोनस मिला? उस वेबसाइट पे जाने के बाद मुझे करीब करीब 100 रुपीज का बोनस मिला। 100 रुपए का बोनस उस समय। आज से करीब करीब 2 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस समय 100 रुपए का बोनस मिला। और उस 100 रुपए के बोनस से क्या होने वाला था? उस वेबसाइट पे बहुत सारी गेम्स थी, जैसे कलर प्रिडिक्शन गेम हुआ, बहुत सारे जो प्रिडिक्शन वाले गेम होते हैं, कलर प्रिडिक्शन, एविएटर, फ्रॉड गेम होते हैं, वो सब था। और वहीं पे मुझे एक पहली बार इवोल्यूशन को पता चला। इवोल्यूशन को आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। इवोल्यूशन एक कसिनो का जो बोलते हैं लार्जेस्ट प्रोवाइडर है कसिनो का। इवोल्यूशन जो है कसिनो का सबसे बड़ा प्रोवाइडर है। यहीं पे आपका लाखों रुपए लगता है, एक बार में लाखों रुपए का बेट लगाया जाता है। तो ये इवोल्यूशन सबसे बड़ा कसिनो प्रोवाइडर है। और पहली बार मुझे इस इवोल्यूशन के बारे में पता चला उसी वेबसाइट के थ्रू। 777.com मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको वेबसाइट बताया है। तो इवोल्यूशन का पता मुझे इसी वेबसाइट के थ्रू पता चला। फिर क्या हुआ? फिर जब मुझे इवोल्यूशन पता चला, फिर मैंने क्या किया? इस 100 रुपए से मैंने थोड़े बहुत गेम्स खेले थे, कलर ट्रेडिंग वेडिंग। उस समय मुझे पता नहीं था कि सब स्कैम गेम्स होते हैं। तो थोड़ा बहुत खेल के मैंने उसमें कमा लिए थे 200 रुपए के लमसम। 200 रुपए का लमसम मैंने कमा लिए थे। फिर 200 रुपए को मैं ले गया कहाँ पे? इवोल्यूशन में ले गया। अब मैंने जब इसको एंटर किया, मैंने जब खोला, तो मैंने देखा कि वहां पे हर एक टेबल का मिनिमम बेट 100 रुपए है। कहाँ मैं 100 रुपए की दिन का मैं कमाता था वहां पे योनो गेम्स में। वहां पे 1 रुपए की मिनिमम बेट रहती थी। यहाँ पे कितने की बेट थी? 100 रुपए की मिनिमम बेट थी प्लेयर ये बैकरट पे। तो मैं सोचा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, 100 रुपए की मिनिमम बेट, तो मैं क्या करूं? और उस समय ना बहुत सारी वेबसाइट डिपॉजिट नहीं करने पे आपको पैसा भी नहीं देती थी। अगर आप डिपॉजिट नहीं किए तो आपको पैसा भी नहीं मिलता था। तो यही कारण था कि मैंने 200 रुपए जो था, मैंने 200 रुपए को क्या किया? ऑल इन कर दिया। 200 रुपए को मैंने ऑल इन किया, और उसके बाद जानते क्या हुआ? 200 रुपए किसमें बदल गया? 400 रुपए में। मेरी खुशी ना भाई लिटरली बहुत बढ़ गई थी। 400 रुपए बदल गया था, 200 रुपए 400 रुपए बदल गया। फिर 400 रुपए फिर मैंने मजे मजे में क्या कर दिया? ऑल इन। कि अरे पैसा तो मिलना नहीं है, वैसे ही मतलब क्या है? 400 रुपए कितने बदल गए? 800 रुपए में। फिर क्या हुआ? फिर 800 रुपए फिर मैंने इस बार ऑनलाइन नहीं किया। फिर मेरा मतलब दिल धड़कने लगा कि यार 800 रुपए कमा लिए। फिर इसके बाद मैंने 200 रुपए की बैट लगाई। 200 की बैट फिर उसके बाद मैंने क्या किया? फिर उसके बाद मैंने 200 रुपए की बैट लगाई। चलिए अब इसको मिटा देता हूँ। फिर मैंने 200 रुपए की बैट लगाई। फिर 200 के बाद मेरे पास 1000 रुपए हो गए थे, वो भी पास हो गया था। तो इस तरीके से मैं करते करते उस दिन मैंने डबल करते करते बैट लगाते लगाते कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, इस तरह से करते करते उस दिन मैंने करीब करीब 6400
₹80 का प्रॉफिट किया। ये अमाउंट मुझे आज भी याद है, 6480 रुपीज। इतना मैंने प्रॉफिट किया और मेरा दिमाग एकदम हो गया खराब, दिमाग के लग गए एल। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, तुरंत मैंने मतलब मैं इतना अंदर से एक्साइटेड हो गया था। कहाँ मैं 100 200 रुपए के लिए भटक जाता था दिन भर, और कहाँ इवोल्यूशन जैसे कसिनो में मैं खेला उस वेबसाइट पे, और मेरे 6480 रुपए बन गए थे। तो इस 6480 रुपए में से मैंने कितने 3300 रुपए का लमसम मैंने क्या कर दिया था, विड्रॉल कर लिया था। ये अमाउंट मुझे आज भी याद है, 3300 का लगभग मैंने विड्रॉ कर लिया था, और कुछ समथिंग जो भी बचे थे 2500-3000 रुपए जो भी बचा अकाउंट में, उससे मैंने वापस से प्ले करना शुरू किया। और उसमें से मैंने 200 रुपए 300 रुपए के समथिंग लॉस किया। और फिर उसके बाद मेरे पास जो भी अमाउंट बचा एक्स्ट्रा में 2500 से 3000, उसको मैंने क्या किया, 2500 से 3000 जो भी एक्स्ट्रा में अमाउंट बचा उसको मैंने विड्रॉ कर लिया। तो इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई इवोल्यूशन की, कसिनो की वेबसाइट पे खेलने की। फिर यार कब मैं इस नरक में घुसता गया मुझे पता नहीं चला क्या हुआ। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे मैं जब इस गैम्बलिंग लाइन में आया, मतलब अब धीरे धीरे अब जाहिर सी बात है, शुरुआत में मैंने प्रॉफिट बनाया, फिर 6000 से मैंने 12000 बनाया, 12 से मैंने 20 भी बनाया। जब 20000 बन गया, तो मुझे एहसास हुआ कि यार मैंने बहुत प्रॉफिट बना लिया इससे, अब थोड़ा स्मार्टली प्ले करते हैं। ये मेरे दिमाग में थॉट्स आए कि मुझे अब थोड़ा एक्स्ट्रा प्ले करना चाहिए, स्मार्टली प्ले करना चाहिए, कुछ पैटर्न को जानना चाहिए। लेकिन जब तक मैं उसके बारे में सोचता, जो मेरा अमाउंट था 20000, वो सुनिए क्या हुआ। जो 20000 अमाउंट था, उस 20000 में से मैंने कितने लॉस कर दिए, उस 20000 में से मैंने 7000 के लमसम रुपीज लॉस कर दिए। किस लिए, एटीट्यूड में आके, एटीट्यूड में कि अरे भाई मैं कैसे लॉस कर सकता हूँ, मैं तो इतने सालों से खेलता हूँ, मेरा लॉस नहीं हो सकता। ये सोच के मैंने उस दिन 7000 रुपए लॉस किए। आज तक मेरा ना इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ था ना इतना बड़ा लॉस हुआ था, ये शुरुआत थी। और उस दिन के बाद जो शुरुआत हुआ ना, जब ये लॉस हुआ, तो फिर उसके बाद जो बैंक में पड़े थे ये पैसा भी जीरो। कैसे, पता है सबको क्या होता है, ऑल इन कर देते हैं इसको। बैंक में पड़ा हो, आपके हाथ में पड़ा हो, जहां भी पड़ा हो, सब जीरो। तो मेरा जितना भी कमाई था 20000 रुपए, सब एक रात में खत्म। उस दिन 7000 कमाया था, और अगले दिन भी पूरा मतलब मिला के जुला के पूरे 20000 रुपए खत्म। फिर मेरी हालत जो टाइट हुई थी ना भाई, लिटरली मैंने कहा कि 20000 मेरे अकाउंट में थे, उसको मैं निकाल लिया होता, उसमें मुझे इलेक्ट्रिक साइकिल लेना था, क्या पता इलेक्ट्रिक साइकिल में मैं ले लेता कुछ पैसे लगा के। और तो उसमें मेरी कुछ मतलब दिमाग में था कि कुछ सामान लेना है, कुछ चीजें लेनी है अपने लिए, तो वो भी मेरा खत्म हो गया। और वो अकाउंट का बैलेंस कितने पहुंच गया, 0 रुपए पे। फिर क्या हुआ, फिर जब जो मेरी बड़ी दीदी है उसका शादी होने वाला था, तो उस शादी में मुझे करीब करीब मुझे शादी में मुझे 4500 रुपए के लमसम मेहमानों ने मुझे पैसा दिया। कितना, 4500 रुपए का लमसम मेहमानों ने मुझे पैसा दिया। और उस 4500 रुपए से मैंने क्या किया, उस 4500 रुपए को वापस से मैंने कुछ दिन बाद गैम्बलिंग किया है। गैम्बलिंग का कीड़ा लग जाता है ना तो छूटता नहीं है। फिर जब ये 4500 रुपए जो मेरे पास थे, इससे मैंने गैम्बलिंग किया। और उस दिन मैंने कितना बनाया, लिटरली आप बिलीव करेंगे उस दिन मैंने कितना बनाया, उस दिन मैंने 24,000 रुपए बनाए। इस 4500 से मैंने 24,000 रुपए बनाए। मैं भाई एकदम हवा में उड़ रहा था कि यार मेरा लॉस रिकवर हुआ, प्लस मैंने प्रॉफिट भी कर लिया इतना रुपया, मतलब मेरा पूरा लॉस रिकवर हो गया था। मैं चाहता अगर उस समय छोड़ दिया होता ना, तो आज इतना पछताना नहीं पड़ता। फिर उस समय मेरे 24,000 रुपए बन गए। फिर धीरे धीरे इस लूप में फंसता गया, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ। तो ये क्रम क्या हुआ, चलता रहा, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ। तो ये क्रम क्या हुआ, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। और इस तरीके से अंततः मैं कितने रुपए का लॉस में था। और एक दिन मैंने ऑल इन किया, और मेरे जो खुद का पैसा था, वो पैसा मैंने कितने हजार का लॉस किया, 53,000। मैंने अपने टेलीग्राम पे डाला हुआ है, 53,000 रुपए मैंने लॉस किया था, मैंने अपने टेलीग्राम पे डाला है। तो टेलीग्राम पे मैं डाला हूँ, 53,000 रुपए मैंने एक दिन में लॉस किया। तो फिर क्या हुआ, फिर जब मैंने 53,000 रुपए लॉस कर दिया, 53,000 रुपए, तो मेरे दिमाग में ही ना ये चीज चल रहा था कि मैंने इतना बड़ा अमाउंट लॉस कर दिया, अब मेरा क्या होगा, अब मैं कैसे अपने आप को आगे बढ़ाऊंगा। तो ये चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी जब 53,000 रुपए मेरे लॉस हो गए थे। तो फिर मैं उस रात बहुत रोया था, किसी को बताया नहीं, मैं बहुत रोया था 53,000 रुपए जब मेरे लॉस हुए थे। और फिर धीरे धीरे मैं मतलब मान के चलिए मैं अपने कॉलेज की सारी फीस तक भी हार गया था, इतना मान के चलिए। क्योंकि 53,000 रुपए लॉस जब हुआ था ना, तो मेरा दिमाग एकदम हालत टाइट हो गया। और फिर जब 53,000 लॉस हुआ, तो फिर सिलसिला लॉस का शुरू हो गया। फिर कब 53,000 से मैं 1.5 लाख पे पहुंचा, 1.5 लाख पे पहुंचा, फिर 1.5 लाख प्लस से मैंने 2 लाख समथिंग, 2,20,000 रुपए का लगभग मैंने लॉस किया, 2,20,000 के लगभग मैंने लॉस किया गैम्बलिंग में। फिर उसके बाद मतलब अब तक मैंने, मेरे ख्याल से मैंने 2,20,000 रुपए लॉस किया था गैम्बलिंग में। अब तक मैं बता रहा हूँ कि आज से 1-1.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। अब तक मैंने 1 से 1.5 लाख रुपए लॉस किया था। तो 1 से 1.5 लाख रुपए लॉस करने के बाद मेरे दिमाग में शायद यही चल रहा था कि यार मैं क्या करूं। मेरे दिमाग में कुछ मतलब रोने के सिवा, डिप्रेशन में जाने के सिवा कुछ बचा नहीं था। तो मैंने इतना रुपया लॉस किया, 1.5 लाख से 2 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 1.5 लाख से 2 लाख इतना कमाने में लोगों की पसीने छूट जाएगी, और इतना मैंने लॉस कर दिया था।
अपने कॉलेज की फीस हार गया, अपने बहन के द्वारा दिए गए पैसे को मैं हार गया, अपने पापा के द्वारा दिए गए पैसे को मैं हार गया, सबके पैसे का हो गया, किसको क्या बताता। फिर इसके बाद जब धीरे धीरे मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो देखना स्टार्ट किया, फिर बड़े बड़े यूट्यूबर्स मैंने देखा कि कुछ गैमलिंग में प्रॉफिट बनाया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, डिसिप्लिन में रहा जा सकता है, ये सब बातों को देखा। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरी शुरुआत हुई। फिर उसके बाद ये जो पैसे मेरे चले गए थे, ये पैसे तो मेरे लॉस हो गए। अब इसका कोई मतलब नहीं था, मतलब मान चलिए 2 से 2.5 लाख रुपए मेरे चले गए। अब क्या करना, अब आगे का स्टेप क्या है, तो ये सोचा मैं। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसी तरीके से मतलब आधे से ज्यादा अमाउंट रिकवर किया। फिर जिसका पैसा लॉस हुआ था वो लॉस हुआ पैसा दिया, अपनी जीजी को दिया, और कुछ पैसे पापा से मैं लिया था, उनको बाद में लौटाया। और घर में क्या बताया, घर में बताया कि मम्मी पापा, फिर घर में पूरी सच्चाई बताई कि मम्मी मैं लॉस किया था। लेकिन उनको गैमलिंग के बारे में नहीं बताया, मैंने उनको बताया कि मम्मी मैं ट्रेडिंग किया करता था, ट्रेडिंग में मेरा लॉस हो गया है, ऐसे मैंने बताया थोड़ा। तो उनको भरोसा हुआ, फिर उन्होंने आगे से मना किया ये सब ना करने का। लेकिन अब मतलब मैंने कंट्रोल और डिसिप्लिन सीख लिया था। लेकिन फिर भी क्या कह सकते हैं, गैमलिंग है ये, कितना भी आप कंट्रोल कर लीजिए, कितना भी डिसिप्लिन कर लीजिए, कितना भी पैटर्न फॉलो कर लीजिए, जब तक आपका अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, जब तक आपका अपने ऊपर पेशेंस नहीं रहेगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते गैमलिंग में। यही सेम चीज मेरे पे भी अप्लाई हुई। फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि लोगों को बताया जाए अपनी गैमलिंग जर्नी के बारे में। यार गैमलिंग जर्नी बहुत नरक भरी होती है यार, सीरियसली। कोई भी गैमलिंग कर रहा है ना, उसकी जिंदगी एकदम नरक भरी हो जाती है। अगर बोला जाए तो नरक भरी जिंदगी अगर कोई देता है तो वो कौन है, गैमलिंग। एकदम नरक भरी जिंदगी दे देता है गैमलिंग। आप बिलीव नहीं करेंगे, नरक भरी जिंदगी अगर कोई देने वाला कोई चीज है तो गैमलिंग ही है। मेरी जिंदगी को नरक से बदतर बना दिया था। मतलब मैं वर्ड में बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कैसे बताऊं आप लोग को। मैंने जिंदगी, नरक वाली जिंदगी देखी है। मैंने 10-10 रुपए के लिए भी मोहताज हूँ, 10-10 रुपए के लिए भी मैंने मुसीबतें झेली हैं। ये जो सब योनो गेम्स आते हैं, योनो गेम्स के चक्कर में मैंने लाखों रुपए, योनो गेम्स के चक्कर में मैंने हजारों रुपए कमाए, और वेबसाइट पे जो इवोल्यूशन होता है इसके चक्कर में मैंने लाखों रुपए कमाए हैं। मेरे से पूछो कितना दर्द होता है जब पैसा जाता है, तो बहुत दर्द होता है दोस्त, बहुत दर्द होता है। अंदर से दिल टूट जाता है। दिल क्या होता है, टूट जाता है, पूरा दिल टूट जाता है जब हम लोग ये सोचते हैं कि यार हमारा पैसा चला गया, हमारा लाखों रुपए जो हमारी मेहनत की कमाई थी। या फिर आप जहां से भी कमाते हैं, जहां से भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, पैसा तो यार पैसा होता है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कमाने वाले हैं, पैसा अगर आप कमा रहे हैं, अगर आप कहीं से गुड मनी अर्न कर रहे हैं, कहीं से भी, चाहे वो पैसा आपकी मेहनत का हो, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, तो कहीं से भी अगर आप गुड मनी अर्न कर रहे हैं, गुड मनी अर्न कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा खलता है। जब लॉस होता है तो पूरा दिल दुख जाता है, पूरे अंदर से आवाज आती है कि यार क्या करें। कोई गलत कदम उठाने का मन कर जाता है कि गलत कदम तो नहीं उठा लें, हमारे कर्ज इतना ज्यादा बढ़ गया, हमारे ऊपर लोन इतना ज्यादा बढ़ गया, हम क्या करें। यही चीजें हमारे दिमाग में चलती है, और अंततः लाखों लोग नहीं तो लाखों लोग में से सैकड़ों लोग क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। लाखों लोग में से सैकड़ों लोग क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। उन सैकड़ों में से जो 50 लोग होते हैं, 50 लोग, उन 50 के ऊपर लगभग करोड़ों रुपए का कर्ज होता है। किसकी वजह से, गैम्बलिंग की वजह से। और गैम्बलिंग की वजह से क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो यही मेरा कारण था जो मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने गैम्बलिंग स्टार्ट किया। गैम्बलिंग में स्टार्ट करके धीरे धीरे मैंने प्रॉफिट बनाया था, और लॉस भी किया। मैंने ऐसे नहीं बता रहा हूँ, मैंने लॉस भी किया है, लेकिन मैंने लॉस भी किया है। मैं आप लोगों को बता सकता हूँ मैंने लॉस भी झेला है। मैंने वो सारे दुख दर्द झेले हैं, सारे सुख दुख झेले हैं, मैंने सारे सुख दुख झेले हैं जो हर एक आम इंसान करता है। उसके साथ जो जब लॉस के बाद जो हमारा मूड बिगड़ता है ना, हम लोग सोचने लगते हैं ना पैसे का समुंदर है, पैसे का समुंदर हम लोग सोच के आते हैं। और क्या होता है, पैसे के समुंदर में हम लोग की सारी जमा पूंजी, हमारे सारे एफडी, सारे जितना भी हम लोग एफडी करते हैं वो एफडी पूरा जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, हमारा सारा एफडी जीरो हो जाता है, हमारी सारी कमाई जीरो हो जाती है, हमारा सारा कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है, हमारे अंदर का सारा चीज जो होता है वो जीरो पे ही जाके खत्म होता है। अंततः हम लोग सब कुछ लॉस कर देते हैं। यही चीज मेरे साथ हुआ, मैं भी अंततः सब लॉस कर दिया गैम्बलिंग की वजह से। गैम्बलिंग जो बैटिंग एप्स होते हैं, सट्टे वाले एप्स होते हैं, इनकी वजह से मैंने सारा कुछ खो दिया, और मैं अच्छे पैसे बना लेता हूँ। बाकी यही थी मेरी छोटी सी गैम्बलिंग जर्नी, किस तरीके से मैं कोडिंग एप्स में फंसा, किस तरीके से मैं वेबसाइट में आया, फिर यहाँ से लाखों रुपए का मेरा लॉस हुआ, फिर लाखों रुपए का मैंने रिकवर किया, और आज कुछ पैसे कमा पा रहा हूँ। यही छोटी सी मेरी गैम्बलिंग जर्नी थी जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करिए। क्या पता किसी की लाइफ बन जाए, क्या पता किसी की लाइफ सुधर जाए। कोई बेसहारा इंसान, कोई लाचार इंसान इस गैम्बलिंग में फंसा होगा, उसकी लाइफ बन जाएगी। तो अगर कोई ऐसा इंसान जो इस गैम्बलिंग लाइन में फंसा है या फिर गैम्बलिंग लाइन में लॉस कर रहा है, उस तक की वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए। कमेंट में अपनी गैम्बलिंग जर्नी जरूर लिख के जाइएगा। छोटे सब, ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन छोटे 4-5 लाइनों में, 7-8 लाइनों में जितना हो सके आप अपनी गैम्बलिंग जर्नी के बारे में जरूर लिख कर जाइएगा। इससे किसी और की जिंदगी बदल सकती है। आप कमेंट करके जाएंगे, कोई और कमेंट आपका पढ़ेगा, वो मोटिवेट नहीं होगा, उसको गैम्बलिंग की रियलिटी पता चलेगी।